एक ऐसा राजा जो रोल्स रॉयस जैसी कार से अपने राज्य में कचरा उठवाता था। बात जमीन की हो या सोने की या महलों की या गाड़ियों की, भारत के राजा कभी पीछे नहीं हटे और शान शौकत में भी भारत अंग्रेजों से 2 कदम आगे ही नजर आया। ये कहानी है भारत के एक राजा और मशहूर रोल्स रॉयस कंपनी की। इस कहानी को सुनने के बाद हंसी भी आएगी, पर आखिर में भारतीय होने पर गर्व भी होगा, क्योंकि इस राजा ने जो किया रोल्स रॉयस के साथ वो उसे कभी भूल नहीं सकता। राजस्थान का शहर अलवर बाकी शहरों की तरह एक आम शहर ही होता अगर इस शहर से महाराजा जयसिंह और रोल्स रॉयस की कहानी न जुड़ी होती। दोस्तों, दिल्ली के करीब अलवर की यह कहानी करीब 101 साल पुरानी है। बात 1920 की है। अलवर में तब एक राजा हुआ करते थे, महाराजा जयसिंह प्रभाकर। उस वक्त उनका दबदबा ऐसा था कि अंग्रेज भी अपना मुंह नहीं खोल पाते थे। अजमेर के कॉलेज से महाराजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और उनकी फर्राटेदार अंग्रेजी का पूरे भारत में चर्चा था। कहते हैं कि महाराजा जयसिंह उस वक्त के जहीन राजाओं में से एक थे। महाराजा जयसिंह प्रभाकर करीब 41 साल तक अलवर के राजा रहे हैं और 54 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई। मतलब 14 साल ये बिना राजा के जिए। और ये कहानी महाराजा जयसिंह प्रभाकर की है। और यकीन मानिए दोस्तों, कहानी सुनने के बाद आपको हंसी भी आएगी और एक भारतीय होने पर गर्व भी महसूस होगा। तो ये बात है 1920 की। अंग्रेजों की हुकूमत थी। राजा जयसिंह घूमने इंग्लैंड लंदन जाते हैं अपने तमाम नौकरों चाकरों के साथ, और हर राजा की तरह शान शौकत के साथ जीना उनका भी शौक था। 1920 में जब ये लंदन पहुंचे तो वहाँ एक आलीशान होटल में ठहरे और हर दिन कहीं न कहीं घूमने जाया करते थे। एक रोज महाराज जयसिंह के दिमाग में न जाने क्या आया कि उन्होंने अपने सारे नौकरों से कहा कि आज तुम लोग मेरे साथ नहीं आओगे, मैं अकेला लंदन की सड़कों पर घूमूंगा। और बिना किसी सवारी के और न ही कोई शाही लिबास और एक आम इंसान की तरह वो लंदन की सड़कों पर घूमने के लिए निकल गए। घूमते घूमते उन्होंने बहुत सी खूबसूरत चीज देखी, पर कुछ देर घूमने के बाद उनकी नजर एक गाड़ी के शोरूम पे पड़ी और ये शोरूम था रोल्स रॉयस कार का। आपको पता होगा कि आज रोल्स रॉयस की गाड़ियां दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक है। दोस्तों, जिस तरह से अंग्रेजों का पूरी दुनिया में दबदबा था, रोल्स रॉयस कंपनी का भी एक दबदबा था, क्योंकि जिस तरीके की ये कार थी, खास तौर पर दुनिया के ज्यादातर अमीर लोग, शाही परिवार के लोग, राजा महाराजा जैसे लोग ही रोल्स रॉयस का इस्तेमाल किया करते थे। आम लोगों की तो खरीद के बहुत दूर की बात थी। और ये कंपनी थी जो सामने वाले की हैसियत को देखकर उसे ये कार बेचा करती थी। ये नहीं कि कोई भी खरीदार आया और ले गया, वो पहले उनका पूरा प्रोफाइल देखते थे, क्योंकि उससे उनकी कंपनी की साख जुड़ी हुई थी। महाराजा जयसिंह प्रभाकर को भी गाड़ियों का बहुत शौक था। उन्होंने सोचा चलो इन गाड़ियों को देखते हैं। जब वो शोरूम के अंदर गए तो उन गाड़ियों में से एक गाड़ी को देखकर वो मानो किसी नशे में आ गए। उस गाड़ी ने उन्हें इतना लुभा लिया था कि वो अपने आप पर काबू नहीं कर पा रहे थे। कुछ देर तक तो वो उस गाड़ी को बस निहार रहे थे। उसके बाद वहाँ मौजूद एक सेल्समैन से उन्होंने गाड़ी के फीचर्स और दाम के बारे में जानने की कोशिश की, पर जब उन्होंने सेल्समैन से पूछा तो सेल्समैन ने महाराजा जयसिंह को देखा और एकदम गुस्से में आ गया, क्योंकि जयसिंह बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में वहाँ गए थे। सेल्समैन को लगा कि वो कोई गरीब भारतीय है। सेल्समैन ने तुरंत जयसिंह को गाड़ी के बारे में बताने से इनकार कर दिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाने लगा। कहते हैं कि जयसिंह इस तरह से अपनी बेइज्जती होते हुए भी वहाँ गुस्सा नहीं दिखाया, बल्कि शांत खड़े रहने को ही बेहतर समझा। थोड़ी देर और उस सेल्समैन ने महाराजा की तौहीन की और फिर उन्हें शोरूम से बाहर निकाल दिया। महाराजा जयसिंह ने अपने गुस्से को काबू में रखा, क्योंकि वो अपने अपमान का बदला अपमान के जरिए ही लेना चाहते थे। वो दुकान से निकल गए और सीधा चल दिए अपने होटल की तरफ। महाराजा जैसे ही होटल पहुँचे तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। फिर से वो अपने राजा के रूप में आए और अपने मैनेजर को बुलाया और कहा कि एक कार का शोरूम है लंदन में। नाम और जगह बताते हुए कहा कि जाके उस शोरूम में सूचना दो कि अलवर के महाराजा शोरूम में आ रहे हैं, उन्हें गाड़ियां खरीदनी है। ये सूचना जब शोरूम में पहुंचाई गई तो वहां हड़कंप मच जाता है, क्योंकि राजा महाराजा और अमीर लोग ही रोल्स रॉयस गाड़ियां खरीदते थे। खबर मिलते ही वहां के ओनर ने उनके शान शौकत वाले इस्तकबाल के लिए रेड कारपेट बिछा दिया था। जब राजा अपने नौकरों चाकरों के साथ अपने शाही सवारी में शोरूम पहुंचे तो देखा कि वहां पहले से ही लोग उनके स्वागत में खड़े हुए थे, जिसमें से एक वो सेल्समैन भी था। पूरी इज्जत के साथ उन्हें अंदर ले जाया गया। जब उन्हें वहां मौजूद गाड़ियां दिखाई गईं, तो महाराज ने पूछा कि इस वक्त शोरूम में कितनी गाड़ियां मौजूद हैं। तो ओनर ने बताया कि 7 गाड़ियां मौजूद हैं। फिर क्या था, महाराज ने कहा कि मैं 7 के 7 गाड़ियां खरीद रहा हूँ, और उन्होंने उसका दाम भी कैश में चुकाया। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर शोरूम में हर कोई हैरान हो गया और अब शोरूम वाले खुशी मनाने लगे। ऑर्डर देने के बाद उन्होंने गाड़ियों को सीधा भारत अपने राजमहल में पहुंचाने के लिए कहा और गाड़ियों को वहां पहुंचने का खर्चा भी कैश में दिया, और साथ ही साथ कंपनी से ये शर्त रखी कि ये गाड़ियों के साथ वो सेल्समैन भी भारत में आए और उन गाड़ियों के
के बारे में जानकारी दे। कंपनी फौरन उनकी ये बात मान जाती है। शोरूम वाले इतना बड़ा ऑर्डर मिलने पर खुशियां मना रहे थे, जबकि महाराज का असली खेल तो अभी बाकी था। फिर महाराज वापस हिंदुस्तान आ जाते हैं और कुछ दिनों बाद वो सेल्समैन भी गाड़ियों को लेकर राजमहल पहुंचता है। उसके बाद महाराज ने जो किया वो देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। दोस्तों, महाराज ने वहाँ नगर पालिका वालों को बुलाया और सारी गाड़ियों को एक झटके में नगर पालिका वालों को सौंप दिया और कहा कि आज से शहर का सारा कचरा इन गाड़ियों में उठाया जाएगा। और ये बात सुनते ही सेल्समैन की हवा खराब हो गई। वो सोच में पड़ गया कि आखिर ये क्या हुआ, और वो कुछ भी कर नहीं सकता था क्योंकि महाराज के इलाके में जो था और महाराज के सामने उनके आदेश के बारे में कुछ बोल भी नहीं सकता था। महाराज का आदेश मतलब कानून। अगले दिन से नई रोल्स रॉयस गाड़ियों की मदद से अलवर की सड़कों पे जो कचरे इकट्ठे हो रहे थे और उसमें डाले जा रहे थे, वो मंजर देखने लायक था। जिस गाड़ी को एक्सपेंसिव समझकर लोग इस्तेमाल में लेते थे, उससे अगर कोई कचरा उठाने लगे तो उस गाड़ी की क्या वैल्यू बचेगी, ये आप खुद ही समझ सकते हैं। महाराजा जयसिंह का ये दांव देखकर वो सेल्समैन भी समझ गया कि उसने गलत जगह पंगा ले लिया और ये खबर राजस्थान से दिल्ली होते हुए लंदन और पूरी दुनिया में आग की तरह फैलने लगी कि भारत का एक राजा है जो रोल्स रॉयस गाड़ियों से कचरा उठवाता है। जब ये खबर यूरोप और अमेरिका में पहुंची तो रोल्स रॉयस के ग्राहक इसे सुनकर बहुत दुखी हुए हैं। रोल्स रॉयस के नाम पे अब पहले जैसी रईसियत नहीं दिखाई दे रही थी। हर कोई मजाक उड़ा रहा था कि जिस गाड़ी में भारत अपना कचरा रखता है उसे कैसे कोई चला सकता है। जिन अमीर लोगों ने ये गाड़ियां खरीदी थी उन्हें भी शर्म आने लगी कि मैं कैसी गाड़ी चला रहा हूँ, इससे तो कचरा उठाया जा रहा है। रोल्स रॉयस कंपनी के पास भी लोगों की शिकायत आने लगी। अंग्रेज आकर शिकायत करने लगे, आप कैसी गाड़ी बेच रहे हो जिसको हम लोग खरीद रहे हैं इतने पैसे देकर, और ये गाड़ी की वैल्यू ये हो गई है। आजकल कचरा गाड़ी के तौर पर लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और एक महाराज हैं जो इससे कचरा उठवा रहे हैं। इस बात ने कंपनी की इमेज बहुत खराब कर दी। देखते ही देखते रोल्स रॉयस की मार्केट नीचे गिरती चली गई। कंपनी के शेयर भी गिरने लगे। ग्राहक उनकी गाड़ियों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे और एक वक्त तो ऐसा लग रहा था कि कंपनी डूब जाएगी। दूसरी ओर महाराजा जयसिंह प्रभाकर इस पूरे नजारे का मजा ले रहे थे। उनकी योजना पूरी तरह से काम कर रही थी। जब रोल्स रॉयस अपनी साख बचाने में कामयाब नहीं हो पाई तो उन्होंने अपने घुटने जयसिंह के आगे टेक दिए। कंपनी की तरफ से जयसिंह को एक पत्र आया जिसमें रोल्स रॉयस ने उनसे माफी मांगी कि सेल्समैन ने जो किया उसकी हम दिल से माफी मांगते हैं, और कहा कि बस आप रहम करके उनकी गाड़ियों से कचरा उठवाना बंद कर दें। साथ ही उन्होंने महाराज को 6 नई रोल्स रॉयस देने का भी वादा किया और वो भी मुफ्त में। महाराज का काम तो हो चुका था, इसलिए उन्होंने कंपनी को माफ कर दिया और गाड़ी से कचरा उठाने का काम बंद करवा दिया। महाराजा जयसिंह ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि इंसान को कभी भी उसके कपड़ों से नहीं आंकना चाहिए। एक छोटी सी भूल के कारण रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनी को इतने बुरे दिन देखने पड़े।